Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are continuing the series of class 12 कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। दो चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 की। Here we will discuss chapter 3 that is politics of plant development। बहुत ज्यादा कार्टून नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड कार्टून है, तो वो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सीधा स्ट्रेट अवे फर्स्ट कार्टून पे आएंगे। चैप्टर डिटेल में आपने पढ़ा होगा, तो चैप्टर में क्या क्या बात की गई है ये आपने देखा होगा। प्लान डेवलपमेंट मींस क्या होता है? डेवलपमेंट की आपको प्लानिंग करके चलनी है। अब आजादी के बाद हमारे पास ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि हम अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे। तो इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी को रन करने के लिए एक प्रॉपर आपके पास संस्था होनी चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, या कुछ लोग होने चाहिए, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जो उस मैटर पे डिसीजन लेंगे। जिसमें से एक सबसे पहले जो चीज थी, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो चल रहा था कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बीच में, कि इंडिया जो है वो कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट किसकी तरफ मूव करेगा। तो हम लोग जो थे बहुत लंबे समय तक एक कंप्लीटली सोशलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी की तरफ हमारा जो था टिल्ट रहा था। उसके बाद 1991 में जब हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म हुए हैं और हमने एलपीजी को इंट्रोड्यूस करा है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, देन वी कैन से कि कुछ कैपिटलिज्म भी हमें इकोनॉमी में देखने को मिला, प्राइवेटाइजेशन वगैरह आ गया था। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया फॉलो द पाथ ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में कौन सी इकोनॉमी फॉलो होती है? इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होती है। दैट मीन्स द मिक्सचर ऑफ द कैपिटलिस्ट एज वेल एज द सोशलिज्म। तो इसी बेस पे ये पूरा चैप्टर है। ऑल्दो वी आर नॉट डिस्कसिंग द कंप्लीट चैप्टर हियर, हम सिर्फ कार्टून बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। सो यहाँ पे आप लोग देखिए, पहला कार्टून देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी, आपके पहले कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर, राइट। और यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये एड्रेस कर रहे हैं स्टाफ ऑफ प्लानिंग कमीशन को। अब ये डायग्राम देके आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? आपसे प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए, प्लानिंग कमीशन को आप ये फैक्ट अपने पास प्लीज नोटबुक लेके बैठिए और ये सारे फैक्ट जो मैं बोल रही हूँ अपने पास लिख लीजिए, क्योंकि इस फिगर से अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो अभी मैं यहाँ पे आपको सारे आंसर देने वाली हूँ। प्लानिंग कमीशन एक बॉडी बनाई गई थी टू मेक द लॉन्ग टर्म एज वेल एज द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक प्लान। लॉन्ग टर्म जैसे हम गोल सेट करते हैं लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जांपल समवन से मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो दैट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। और उसको अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे गोल बनाते हो कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, हम 12th में स्कोर कर ले, हम ये एग्जाम क्रैक कर ले, तो वो आपके शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। तो यही चीज थी प्लानिंग कमीशन के कुछ लॉन्ग टर्म गोल भी थे कि आपको मॉडर्निटी अचीव करनी है, आपको इक्विटी लेके आनी है, मॉडर्नाइजेशन लाना है, सेल्फ रिलायंस लाना है। और वही शॉर्ट टर्म गोल भी थे जिनको नाम दिया गया था 5 ईयर प्लान, जिनको नाम दिया गया था 5 ईयर प्लान, जो 1951 ऑनवर्ड स्टार्ट हो गए थे, राइट। अब यहाँ पे बात की जाती है, पहला क्वेश्चन की प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश कब हुई? सीधा सीधा डेट पूछ सकता है, एक्यूरेट डेट याद होनी चाहिए। सो द डेट वाज 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को आपकी प्लानिंग कमीशन जो है वो फॉर्म हो गई थी। ये चीज समझ में आई? क्या आज की डेट में प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट कर रही है? नहीं। तो प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व कब हुई? प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हुई थी 15 अगस्त 2014 में, जब आपकी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, बीजेपी गवर्नमेंट। तो ये पहला इंडिपेंडेंस डे था उस पार्टी के लिए। तो यहाँ पे अपने भाषण में उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया था कि हम प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लानिंग कमीशन फॉर्म कब हुई, डिसॉल्व कब हुई, ये ध्यान रखना है। फिर प्लानिंग कमीशन के आगे कौन सी एजेंसी है, इसकी सक्सेसर कौन है? प्लानिंग कमीशन खत्म हो गई तो क्या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हमारी कंट्री के लिए प्लान कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है। अभी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है जो फॉर्म हुई थी 1 जनवरी 2015, जिसने फंक्शनिंग करना स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2015 में, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नीति आयोग। ये सब क्वेश्चन इस जो ये डायग्राम है, ये कार्टून है, इसको देके आपसे पूछ सकता है। प्लानिंग कमीशन फॉर्म कब हुई, प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व कब हुई, उसकी सक्सेसर एजेंसी कौन सी है? नीति आयोग। नीति आयोग कब फॉर्म हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीति आयोग में यू आर सीइंग द वर्ड नीति, ठीक है। इसको थोड़ा और इस तरीके से ब्रॉड कर लेते हैं। नीति आप देख रहे हो, बिल्कुल नीति की फुल फॉर्म जीएसजीके में, इकोनॉमिक्स में, पॉल साइंस में आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आपको याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
फुल फॉर्म पूछ सकता है, और आपको पता है कि जब ऑप्शन देगा तो बहुत क्लोज ऑप्शन में कंफ्यूज करता है, ऐसा नहीं है कि बहुत एविडेंट आपको आंसर मिल जाएगा। तो बिल्कुल एक्यूरेट याद रखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ द नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन के जो हेड होते थे वो कौन होते थे? प्लानिंग कमीशन के जो हेड होते थे वो कौन होते थे? तो प्लानिंग कमीशन के हेड हमारे होते थे प्राइम मिनिस्टर, एंड नीति आयोग के भी हेड जो होते हैं, आपके चेयरपर्सन जो होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के अगर चेयरपर्सन आपसे पूछे जाएं तो वेरी ऑब्वियसली उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, एंड अभी नीति आयोग के हेड पूछे जाए तो अभी के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये हमारा आंसर रहेगा। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम लोग अगर रेस करें कि क्या प्लानिंग कमीशन से पहले कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो बात कर रही थी? आजादी से पहले कुछ ऐसा था नहीं क्या? तो ऐसा नहीं है, आजादी से पहले भी बात छिड़ चुकी थी, और नेशनल प्लानिंग कमीशन तो नहीं बनी थी क्योंकि पावर हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी जिसके अलग अलग डिस्कशन चल रही थी, प्लानिंग को लेके काम करेगी, बिल्कुल ये बात की गई थी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। 1938 में इसको फॉर्म कर दिया गया था। इस समय 1938 में ना आपकी आईएनसी जो हुआ करती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके जो प्रेसिडेंट थे 1938, हर साल अलग अलग बनते थे ना, तो इस समय पे थे 1938 में सुभाष चंद्र बोस, राइट। इन्होंने इनिशिएट किया। उसके बाद और भी बहुत सारे लीडर थे, लाइक जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बोला कि इस तरीके की एक प्लानिंग कमेटी सेटअप होनी चाहिए। उसके बाद एक पर्सन थे एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, जिसे बोला गया कि इस कमेटी को वो हेड करेंगे, बट लेटर ऑन फिर इस कमेटी के हेड डिसीजन से, कॉमन डिसीजन थे, नेहरू जी को बना दिया गया था, राइट। तो बिल्कुल आजादी से पहले भी कमेटी एग्जिस्ट कर रही थी, आजादी से पहले भी इन चीजों पे बात हो रही थी, राइट। अब दो चीज और, बाकी तो आप चैप्टर पढ़ोगे तो आप डिटेल में देखोगे, बट मैं इस डायग्राम से रिलेटेड आपको मैक्सिमम चीजें बताना चाह रही हूँ क्योंकि वो कुछ चीजें पूछ सकता है जो सीधी सीधी क्वेश्चन। अब मैंने बताया कि जो प्लानिंग कमीशन थी ना, वो शॉर्ट टर्म प्लान भी बना रही थी, वो शॉर्ट टर्म प्लान भी बना रही थी। तो आपको दो नाम याद रखने हैं, राइट। आपको दो नाम याद रखने हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को जिसने ड्राफ्ट करा था उन पर्सन का नाम के.एन. राज, आप याद रखिए, ये पूछ सकता है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछता है। दो प्लान याद रखने हैं। सेकंड में आप नाम याद रखेंगे पीसी महालनोबिस, आर्किटेक्ट, जो बिल्कुल जिन्होंने डिजाइन करा था, राइट। तो पीसी महालनोबिस सेकंड, एंड फर्स्ट में आप नाम याद रखेंगे के.एन. राज का। क्लियर? ये कुछ फैक्ट थे विद रिगार्ड टू, मतलब इस इमेज से आपसे कुछ कुछ पूछ सकता है। अब नीति आयोग के चेयरमैन तो हमने देख लिए, नीति आयोग के रिगार्डिंग कुछ अदर फैक्ट देख लेते हैं। ऑल्दो पॉल साइंस में वैसे पूछना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछे हु इज अ वाइस चेयरमैन, चेयरमैन आपको पता है कौन है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के। अभी आपसे पूछ ले कि इस समय वाइस चेयरमैन कौन है आपकी नीति आयोग का, तो वाइस चेयरमैन है हमारे श्री सुमन बेरी। श्री, बुक में कहीं नहीं लिखा है, देखो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो बुक में तो नहीं होगा, आपको बहुत ऑब्वियस है, बट ये चीज थोड़ी आप याद रखोगे तो कोई बुराई नहीं है। श्री सुमन बेरी जो है वो क्या है? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। इसके अलावा एक चीज जो और आप याद रख सकते हो, दैट इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। सीईओ कौन है अभी एट प्रेजेंट नीति आयोग के? ये करंट है इसलिए मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूं। दैट इज BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग फॉर्म कब हुआ? 1 जनवरी 2015 से फंक्शनिंग में आया। फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लानिंग का ही काम करता है। बिल्कुल प्लानिंग कमीशन जैसा सेम नहीं है, इसमें पावर जो है वो स्टेट्स को भी दी गई है। इसमें थोड़ा फेडरल चीजों पे भी ध्यान दिया गया है कि सेंटर और स्टेट को थोड़ा सा हम इक्वल ट्रीट करके चले, सेंटर और स्टेट के पास भी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर हो। जो पहले प्लानिंग कमीशन थोड़ी सेंट्रलाइज हुआ करती थी, वहां स्टेट के पास उतनी ऑटोनॉमी और उतनी पावर नहीं हुआ करती थी। नीति आयोग के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बनाना, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब ये काम कर रहा है ना। तो आपसे पूछा जाए कि थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट किसे बोला जाता है, सो नीति आयोग को हम लोग थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्लियर? बहुत सारे फैक्ट्स हो गए, आई होप आपने लिखा होगा, सिर्फ सुना होगा तो भूल जाओगे, राइट। इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि आपको लिख के चलना है, क्योंकि ऐसी चीजें सिर्फ सुनोगे तो भूल जाओगे। यहाँ पे देखिए प्लानिंग कमीशन के बारे में ही बात की गई है, ये एग्जाम में तो नहीं देगा। आप कह रहे हो कि ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर कह रहे हैं कि हाउ लकी दे आर टू हैव अस,
मतलब आप कितने लकी हो कि हम आपके लिए प्लान बना रहे हो, नीचे देखो लोगों की हालत कैसी है, कोई भीख मांग रहा है, कोई रोड पे सो रहा है। तो मतलब द सिचुएशन वाज नॉट दैट गुड। आपको लग रहा है आप अच्छे प्लान बना रहे हो, बट वो नीचे तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे हैं, राइट। एक और ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम याद रखोगे इसके साथ साथ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये भी प्लानिंग के रिगार्डिंग है। इसके जो हेड होते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की फॉर्मेशन आप याद रखो कब ये फॉर्म हुई। तो ये फॉर्म हुई थी अगस्त 6 1952। बिल्कुल प्लानिंग कमीशन के बाद है, वो आपने देखा था 1950 में फॉर्म हुई थी, और ये है 6 अगस्त 1952। बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें एग्जैक्ट डेट पूछता है, यही फैक्ट पूछे जाते हैं। सो ये बिल्कुल डेट अगस्त 6 भी याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ प्लानिंग कमीशन के बारे में। ऑल दो ये बॉक्स है यहाँ पे नीति आयोग के बारे में बताया, ये भी हमने डिटेल में देख ही लिया है। चैप्टर हमें पढ़ना नहीं है, नेक्स्ट कार्टून पे डायग्राम पे हम जाएंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम इज दिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पर्सन है, ये यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि ये सेंट्रलाइज प्लानिंग हम विलेज तक फेंक रहे हैं, और आप देख रहे हो विलेज तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, विलेज तक इन प्लानिंग की रीच ही नहीं है। मैंने बोला था प्लानिंग कमीशन जो प्लान कर रही थी वहां पे सेंट्रलाइज पावर ज्यादा थी, मतलब सेंटर के हाथ में ज्यादा चीजें थी, स्टेट के पास उतनी ऑटोनॉमी नहीं थी, राइट। ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है कि जो आप सेंट्रलाइज प्लानिंग की बात कर रहे हो, जो आप प्लान विलेज तक या बिल्कुल डिसेंट्रलाइज लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने की बात कर रहे हो, वो पहुंच ही नहीं रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ तक कुछ भी नहीं पहुंचा है, कोई चीज आपकी निशाने पे नहीं लग रही है, एंड विलेज बिल्कुल खाली, मतलब एक तरीके से अंडर डेवलप्ड देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट जो है वो जहां तक पहुंचना चाहिए टिल द लोएस्ट लेवल, ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज है, पावर सेंटर के हाथ में बहुत ज्यादा है, एंड सेंटर को एग्जैक्ट स्टेट और विलेज की रियलिटी नहीं पता है। दे आर मेकिंग द प्लान सिटिंग इन अ रूम, वो अपने रूम में बैठ के एक प्लान बना रहे हैं, बट वो नीचे तक पेपर पे बन रहा है, बट नीचे तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर एग्जीक्यूट क्यों हो रहा है ये? बिकॉज देयर वाज नो प्रॉपर एग्जीक्यूशन, राइट। वैसे देखो ऊपर वाले डायग्राम से ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन बनने के, इसमें यही डिपिक्ट कर रहा है, ये जो डायग्राम है ये यही डिपिक्ट कर रहा है। और नीचे देखो ये भी लिखा हुआ है इन्होंने, नेवर से डाई, मतलब हिम्मत जज्बा भरपूर रखो, चाहे कुछ भी हालत है, चाहे आप कह रहे हो प्लान बहुत अच्छे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो रही है, आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ जेंडर जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, राइट। मतलब बहुत सारे आपके यहाँ पे सोशल इश्यूज हैं, आपके यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बट स्टिल यू आर सेइंग नेवर से डाई बिकॉज वी आर वर्किंग टुवर्ड द राइट डायरेक्शन। आप यहाँ पे कह रहे हो कि हम सही डायरेक्शन में वर्क करें, बट वो वर्क नहीं कर रहा है। क्लियर? सो दिस इज द लाइक सेकेंड डायग्राम जो डिपिक्ट कर रहा है। बाकी और देख लेते हैं। ये तो डायग्राम नहीं है, ये तो बस एक ये बताया है कि 5 ईयर प्लान जो है, 10th 5 ईयर प्लान के बारे में बात की गई है यहाँ पे, राइट। ये पीसी महान लोबिस सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में हमने बात कर ही लिया है। अब आप मुझे एक चीज कमेंट करके बताएंगे, इफ यू गाइस आर वाचिंग द वीडियो, मुझे भी पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए यहीं तक था, कंप्लीट हो गया। बॉम्बे प्लान के बारे में अलग से बात करेंगे, इफ यू वांट तो आप मुझे बताएंगे, बॉम्बे प्लान के बारे में हम अलग से बात करेंगे। चैप्टर में जिक्र किया है, राइट, चैप्टर में जिक्र किया है, हमारे कार्टून में नहीं था इसलिए हमने बात नहीं करी है, तो अलग से करेंगे इसके बारे में बात। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था। आज की डेट में 5 ईयर प्लान है अगर देखा जाए तो नहीं है, अब नहीं आते हैं 5 ईयर प्लान, पहले आते थे 51 से आया, फिर आगे फर्दर आए। तो लास्ट 5 ईयर जैसे फर्स्ट सेकेंड, तो कौन से नंबर का प्लान जो है वो लास्ट 5 ईयर प्लान था? 11th है, 12th है, 13th है, 10th है, इस तरीके से। और कब से कब तक वो प्लान था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। छोटा सा चैप्टर था, 2 ही डायग्राम थे, डिटेल में बहुत एक्स्ट्रा हम लोगों ने बात कर ली है। आई होप किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन। चलिए बाकी आगे कभी किसी क्लास में हम लोग एक काम करेंगे कि विल सॉल्व दीज एनसीईआरटीज एमसीक्यू। एक प्रॉपर सीरीज लाएंगे, बुक 1 बुक 2 की। एनसीईआरटी में 3 4 5 ही एमसीक्यू है हर चैप्टर में, ज्यादा है नहीं, तो एक कंबाइंड बना लेंगे एनसीईआरटी एमसीक्यू, और उसमें सारे चैप्टर के एमसीक्यूज जो है वो हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? आई होप ये चैप्टर क्लियर है। प्रीवियस 2 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आई होप आपने देख ली होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।